बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों, अपडेट्स और हंगामी तौर पर चंद वाक़यात पेश आए हैं उस हवाले से जो आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट जिस शशोपंज का शिकार है या उलझन का शिकार है अनोखे लाडले की फरमाइशें पूरी करने की वजह से, क्योंकि दोस्त ममालिक का भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि आम इंतखाबात में कुछ ना कुछ अब लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आनी चाहिए। पीटीआई को जिस तरह दीवार से लगाया जा रहा है उस सिलसिले को खत्म किया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन हर चंद रोज बाद अनोखे लाडले की एक ना एक नई शर्त सामने आ जाती है। ये सारा क्या मामला है, बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरीके से फिर आर्मी चीफ ने जो अनोखे लाडले का एलची था उसकी सरजनश की है और क्या सख्त पैगाम भेजा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अफवाह ये है नाजरीन कि ये जो आम इंतखाबात है अब इन्हें मुलतवी करके कोई बहाना बनाकर जिन जिन लोगों ने पीटीआई का टिकट लिया है उन सब के खिलाफ वैसा ही क्रैकडाउन किया जाएगा जैसा 9 मई के बाद किया गया था पूरे मुल्क में। तो ये एक बड़ी खौफनाक अफवाह फैला दी गई है ताकि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो अपना इंतखाबी मुहिम ना चला सकें और खौफजदा होकर घर बैठे रहें कि अब पता नहीं अब हमारी बारी आने वाली है। तो नाज़रीन, किस तरह नफ्सियाती हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये हालात है नाज़रीन कि किस तरीके से रास्ता दिया जा रहा है निगरान हुकूमत को, इंतजामी मशीनरी को कि वो पीटीआई को दीवार के साथ लगाए, और जो हमारे जज साहिबान हैं वो कुछ नहीं कर रहे। इस कुछ ना करने के पीछे क्या असल कहानी है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और अहम वाक़यात बताना चाहते हैं कि जो अनोखा लाडला है उसे अकोमोडेट करने के लिए या उसकी जो नाजायज फरमाइशें हैं वो पूरी करने के लिए जो अंधेर नगरी मची हुई है उसके पसे पर्दा जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हैं। अब उस अंदर की स्टोरी की तरफ चलते हैं नाज़रीन कि अनोखे लाडले की फरमाइशें क्या क्या हैं और जिन्हें वो पूरा करते हुए रियासती अदारे बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं और तंग आकर अब अनोखे लाडले मियां नवाज शरीफ के साथ उलझने लग गए हैं, बाकायदा उलझने लग गए हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप में पूरा ताउन की कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक बड़ा नाम समझा जाता था कि आइन और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अलमबरदार जस्टिस काजी फायज ईसा, उसका जो असल जो किरदार है इतना घनाउना सामने आया है कि लोग हैरान रह गए हैं कि इतना बड़ा नाम, ऊंची दुकान, फीका पकवान। नाज़रीन, ये जो ताज़ा तरीन झड़प हुई है फिर उसके बाद आर्मी चीफ की नवाज शरीफ के जो एलची के साथ और सख्त पैगाम दिया गया है, उससे पहले वो क्यों हुई है, वो इतना इस्टेब्लिशमेंट इतना क्यों परेशान होकर बरस पड़ी है नवाज शरीफ पर और PMLN पर ख़ास तौर पर और पीपल पार्टी पर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन यह है कि 3 सर्वे करवाए गए हैं हाल ही में और पूरे मुल्क में राय आमा का जायज़ा लिया गया है। एक सर्वे करने वाले बड़े इदारे को तो नून लीग ने स्पॉन्सर करके मनपसंद रिजल्ट भी हासिल कर लिया, लेकिन जो बाकी 2 सर्वे इंडिपेंडेंट सर्वे हुए उनके नताइज ने इस्टेब्लिशमेंट की भी आंखें खोल दी हैं। जिसके बाद आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के राब्ताकार को तलब करके सख्त झाड़ा है। ऐसा कहना है ज़राए का कि मुक़्तदर कुव्वतों ने आप लोगों की खातर एक्सपोज होने की इंतहा कर दी है। इस नई डांट डपट के दौरान नाज़रीन आर्मी चीफ ने आखिरी पैगाम क्या भिजवाया है और अनोखे लाडले मियां साहिब की तरफ से अब नई फरमाइशें क्या क्या आई हैं और इनमें से किस पर अमल दरामद हो रहा है और किस पर अमल दरामद हो सकता है अगले चंद रोज के दौरान, ये सारी तफसील भी इस वीडियो में शामिल है। अनोखे लाडले की फरमाइशें पूरी करते करते अपने कपड़े तो सुप्रीम कोर्ट उतार चुकी है, लेकिन अब मामला उसके अपने अंडरगारमेंट्स तक उतारने की सूरत में सामने आने वाला है। ये जिस मुल्क के हालात होंगे उसमें कहाँ की जमहूरियत और कहाँ के आम इंतखाबात, हालात बहुत संगीन हैं। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसकी पूरी तफसील आज की इस वीडियो में शामिल है। लोग कहते हैं नाज़रीन के इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन क्या ये कम सियासत है कि इस अकेले अल्लाह के बंदे ने इस पूरे करप्ट और 2 नंबर सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। ये तो आपको नाज़रीन मानना पड़ेगा कि इमरान खान की जद्दोजहद ने, इमरान खान की साबित कदमी ने, सब्र इस्तकामत ने इस पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है, इसके हर इदारे को नंगा कर दिया है।
ये जो नाम नहाद अलंबरदार थे आइन और कानून की बालादस्ती के, इंसानी हकूक के, लापता अफराद के मामलात के, जस्टिस काजी फायज ईसा समेत जो जजेस साहिबान थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अब सब गुंगे शैतान बने हुए हैं। पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है, आम इंतखाबात के हवाले से, आम इंतखाबात से पहले जो भी मामला चल रहे थे, पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, किसी केस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया आज तक और ना लिया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ऐसी बेशर्मी और ढिठाई के साथ आज तक किसी निगरान दौरे हुकूमत में प्री पोल रिगिंग नहीं हुई। और सितम वाला सितम यह है कि इतनी नंगी गुंडागर्दी और खुली लाकानूनियत के बावजूद नून लीग, जेयूआई, फे और पीपल्स पार्टी को अभी तक अपनी फतह का यकीन नहीं है। यानी इतना जुल्म ढा लिया है, इतनी ज्यादतियां कर ली हैं, इसके बावजूद उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि हम जीत सकते हैं। बल्कि ये जो ताज़ा तरीन सर्वे आए हैं और ये जो चौंका देने वाले उनके नताइज हैं उनके सामने लाए गए हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही आंखें खोल दी हैं एस्टेब्लिशमेंट की भी। डांट डपट के दौरान आर्मी चीफ ने नाज़रीन नवाज शरीफ को जो सख्त पैगाम भिजवाया है उसके हवाले से एक दिलचस्प मिसाल भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अनोखे लाडले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो दो मुतालबात सुन लें कि जो उन्होंने चंद रोज पहले किए और जिद करके इस्टेब्लिशमेंट से अमल दरामद करवाना भी शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पहला मुतालबा ये था कि पनामा केस में फैसला देने वाले जज साहिबान और बाद में जो दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक फैसला है और एक दूसरा नैब तरामीम के हवाले से एक फैसला है, ये दोनों फैसले देने वाले भी जो जज साहिबान हैं उन सबको फारिग किया जाए। पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले और मिलिट्री कोर्ट्स और नैब तरामी में फैसला देने वाले जो तमाम जज साहिबान हैं उन सबको आला अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से फारिग किया जाए। ये पहला मुतालबा नंबर 1 था। और ये भी साथ इसके मुतालबा अटैच था कि अगले 5 साल तक जो लोग भी चीफ जस्टिस बन सकते हैं उन सब में से जो उनके मुखालिफिन हैं उन सबको फारग करवाया जाए और ऐसा लाइन अप किया जाए कि एक के बाद जो दूसरा चीफ जस्टिस आए वो भी नवाज शरीफ या जज ही हो। तो इसीलिए नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 2/3 अक्सरियत भी नवाज शरीफ के जजेस, नवाज शरीफ जजेस की होनी चाहिए और कोई एक चीफ जस्टिस भी अगले 5 साल के दौरान ऐसा ना आए जो प्रो नवाज शरीफ ना हो। नाज़रीन, इस शर्त पर 50% अमल दरामद हो चुका है और जो अगले चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन समेत 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस्तीफा देकर घर जा चुके हैं और अब जस्टिस मुनीब अख्तर समेत मजीद 3 जज साहिबान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ साथ ये भी सोच रही है कि कल कलां अगर नवाज शरीफ बिगड़ गया और फिर इसके खिलाफ आला अदालतों से फैसले लेने पड़े तो फिर क्या होगा। इसलिए एक चांस ये भी है कि जिन मजीद 3 जज साहिबान की टारगेट किलिंग का मुतालबा किया जा रहा है वो मामला रुक जाए। इस हवाले से नाज़रीन, अनोखे लाडले की जो दूसरी फरमाइश है वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। उसका फर्क कहना यह है कि तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन खत्म करके इसे कलअदम करार दे दिया जाए। नाज़रीन, पंजाब के जो आखिरी जिला है रहीम यार खान, वहां से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग आलिम दीन हुआ करते थे मौलाना सराज अहमद दीनपुरी मरहूम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी बहुत अकीदतमंद हुआ करती थी और अक्सर तहसील खानपुर के जो कस्बा है, तारीखी कस्बा दीनपुर शरीफ, वो वहाँ उनसे जाकर दुआ करवाया करती थी। मौलाना सराज अहमद दीनपुरी साहब का नाज़रीन 97 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ और वो तकरीबन 5 सदी तक बतौर रूहानी आमिल भी इलाके के अवाम की खिदमत करते रहे। पंजाब और सिंध के टेल के जो अजला है वहाँ के लोग और ख़ास तौर पर ख़वातीन उनके पास दम करवाने और तावीज़ लेने के लिए जाया करती थी और वो कभी कभी मजाक भी कर लिया करते थे इन ख़वातीन के साथ या मर्दों के साथ जो दम दरूद या तावीज़ के लिए आया करते थे। एक दफ़ा नाज़रीन, ये वाक़या हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये आर्मी चीफ के जवाब से जुड़ा हुआ है जो नवाज शरीफ को भिजवाया गया है, जो ख़ास पैगाम एलची के ज़रिए। एक दफ़ा नाज़रीन, एक औरत उनसे औलाद ना होने की वजह से तवीज़ लेकर जा रही थी कि उन्होंने उसे रोककर वापस बुला लिया और पूछा कि तुम्हारा घर वाला क्या करता है। तो उसने जवाब दिया कि रोज़गार के सिलसिले में कराची गया हुआ है। इस पर मौलाना की जो हिस्से ज़राफ़त है वो फड़क उठी
और वो बेसाख्ता कहने लगे कि अपने घर वाले से कहना कि वो भी अपने हिस्से का किरदार अदा करे, सिर्फ तावीज़ लेने से औलाद पैदा नहीं होती। नाज़रीन, ये दिलचस्प वाक़या हमें आर्मी चीफ की तरफ से नवाज शरीफ को भिजवाए गए सख्त पैगाम पर याद आया है कि जिसमें कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट का काम तो तावीज़ देना और दम दरूद करना है, और उसने ये काम हमेशा से बहुत बढ़कर कर दिया है। अब सियासी जमातों को खुद भी कुछ करना चाहिए और अपने हिस्से का किरदार भी अदा करना चाहिए, और सिर्फ दम दरूद और तावीज़ पर ही भरोसा करके नहीं बैठ रहना चाहिए। नाज़रीन, ज़राए का कहना यह है कि पाकिस्तान के जो दोस्त हमसाया ममालिक हैं, चीन, सऊदी अरब, इस सूरत हाल पर नाला हैं कि प्रो अमेरिका सियासी जमातों को इलेक्शन जितवाने के लिए चीन, रूस, सऊदी अरब, अमारात, ईरान, तुर्की, कतर की तरफ ज्यादा नरम गोशा रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस सूरत हाल को जो हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब महसूस करने लग गई है और चाहती है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI खुद भी अपनी इंतखाबी मुहिम में कोई जान डालें, ताकि जो प्री पोल रिगिंग के मौजूदा सिलसिला जारी है इसमें कमी लाकर आम इंतखाबात की कुछ न कुछ साख बहाल की जा सके। लेकिन जो अनोखा लाडला उसकी फरमाइशें बढ़ती ही जा रही हैं और ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हर चंद रोज बाद वो एक नई फरमाइश डाल देते हैं, और जब वो एस्टैब्लिशमेंट पूरी नहीं करती तो फिर वो जो अपने बैरूनी आका हैं, बरतानवी सफ़ीर हैं और अमरीकी सफ़ीर हैं, उनसे शिकायत करते हैं कि जनाब हमारे साथ जो मशीनरी है वो ताउन नहीं कर रही, ना अदलिया ताउन कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है। तो फिर ऊपर से उनकी खिंचाई होती है और फिर मजीद सख्ती शुरू हो जाती है PTI पर। यह है असल कहानी जो हम आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। नाज़रीन, ज़राए का नाज़रीन ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर पहले बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने का ये जो हरबा है, अगर इससे भी काम न बना कि PTI की शिकस्त यकीनी नज़र ना आई, तो फिर ये भी चांसेस हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की कामयाबी अगर मुमकिन नज़र ना आ रही हुई तो फिर इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए जाएंगे। और इस हवाले से 25 से 31 जनवरी की तारीखों को अहम करार दिया जा रहा है, और ये भी मुमकिन है। बाबा जी दाता दरबार वालों से आपको नाज़रीन हम बार बार इस हवाले से पूछते रहते हैं, बाबा जी का और कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी हमारा राब्ता हुआ है। उन सब का कहना है कि जो आने वाले 2 हफ्ते हैं इनमें कोई अचानक बड़ा वाक़या ऐसा होगा कि सारा मंजर ही बदल जाएगा और आम इंतखाबात की ये पूरी शतरंज असर नौ मुरतब करके नई बिसात बिछानी पड़ेगी। बड़ी पेशगोई है नाज़रीन, इस हवाले से हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाएंगे, आप इंतज़ार कीजिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं उन 3 सर्वेस की। पहले 4 सर्वे नाज़रीन जो पिछले 2 माह के दौरान हुए वो अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब और चीन ने करवाए थे, जिनमें PTI 63% के साथ पहले नंबर पर थी, नून लीग 17% के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 13% के साथ चौथे नंबर पर थी। अब जो 3 नए सर्वे करवाए हैं उनमें से 2 में PTI की सपोर्ट 63 से बढ़कर 67% हो गई है, जबकि नून लीग 17 से कम होकर 15% और पीपल्स पार्टी 13 से कम होकर 10% पर आ गई है। बाकी दीगर छोटी जमातें हैं। नाज़रीन, तीसरा सर्वे है वो बड़ा दिलचस्प है, उसकी कहानी वो गैलप ने करवाया है, एक बड़ा नाम है, लेकिन उसने हैरान कर दिया है। ये सर्वे में जो उसने वो अलाजबियाँ की हैं, इसमें हैरान कुन नताइज जाहिर किए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि पंजाब में नून लीग जो पहले 34% थी वो बढ़कर 52% यानी 52% हो गई है, और PTI जो पहले 67 यानी 67% थी वो कम होकर 57% यानी 57% हो गई है। नाज़रीन, इस सर्वे में जो तजादात की भरमार है, थोड़ी सी अब उस पर बात कर लें। आखिर में कहा यह जा रहा है कि शरीफ खानदान ने 25 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है इस सर्वे को स्पॉन्सर्ड करके, और मनपसंद रिजल्ट जारी करवाया गया है ताकि जो उनकी बैरूनी कुव्वतें हैं उन्हें कहा जा सके कि देखें जी सूरत हाल बेहतर हो गई है। तो नाज़रीन, इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में नून लीग 52% और PTI 57% है। पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दूसरी छोटी जमातों के भी 4-4, 5-5% तो होंगे। तो इन सब का इन सबको अगर जमा किया जाए तो ये तो 130-40 बन जाते हैं फीसद।
सर्वे का फार्मूला नाज़रीन आपको पता ही है कि क्या है कि तमाम सियासी जमातों के जो फीसद वोट हैं वो जमा किए जाएं तो उनका मजमुआ 90, 95 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 होना चाहिए। ये हिसाब का सीधा सादा फार्मूला है, लेकिन गैलप वालों ने पता नहीं कौन सा फार्मूला या कौन सा हिसाब इजाद किया है कि नून लीग 52% और पीटीआई 57% और बाकी जमातें भी हैं, तो ये सिर्फ दो जमातों का वोट है वो 100% से बढ़ जाता है। तो इस फार्मूले की हमें तो नाज़रीन समझ नहीं आई। अगर आपको कुछ समझ आई है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि गैलप के सर्वे में अगर नून लीग 52% है, पीटीआई 57% है और बाकी जमातें भी हैं, तो ये ऊपर वाले फीसद फिर ये इनका किस तरीके से हम इनको इस सर्वे को समझ सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Audio